हेलो क्रेकर्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके नए यूट्यूब चैनल क्रैक हेड क्लासरूम पे, जहां मिलती है क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पे चीजों को बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाता है। ओके, तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले और शेयर तो बिल्कुल भी ना भूले। ओके, तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि एक क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम्स, बिकॉज टाइम इज वैल्यूएबल देन मनी। ओके, तो बिना टाइम गवाए हुए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक नया चैप्टर। ओके, सॉरी, मैथ का एक नया चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। कॉपी पेन निकाल के बैठना है। ओके, इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, दो तीन नोट्स है, उसको अच्छे से कॉपी में नोट करना है और फॉर्मूले को अच्छे से समझना है और याद करना है। उसके बाद क्वेश्चन तो धाए धाए होगा, धुआं धुआं हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, इट इज द क्वेश्चन। Trigonometry is the branch of mathematics in which we study about the relation between the sides and angles of a triangle. Okay, trigonometry is the branch of mathematics. It is the branch of mathematics in which we study about the relation between the sides and angles of a triangle. ठीक है, तो एक एंगल और साइड्स के बीच में क्या रिलेशन होता है ट्राइंगल का, वो हम लोग किस में पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पे बात उठता है कि ये ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल में कौन सा ट्राइंगल, तो ट्रिग्नोमेट्री में याद रखना, बेसिकली हम लोग बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल्स के बारे में। ओके, यहाँ पे ये नोट्स मैंने लिख दिया है कि इन ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली वी टॉक अबाउट द राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, इजी इजी चीजें हैं, आसानी से हम लोग समझेंगे। कॉपी पेन निकाल के बैठना है, जैसा जैसा यहाँ लिखाया जाएगा बस तुमको नोट करना है, बाकी टेंशन मेरे पे छोड़ दो। कैसे होगा क्वेश्चन, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, बाकी टेंशन मैं ले लेता हूँ। ओके, बाकी तुम लोग बस लिखते जाओ। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सिर्फ इतना ही है, इसको तुरंत स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। 1 2 3। अभी हम लोगों ने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशन। किसके किसके बीच में रिलेशन, ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्राइंगल होता है, कौन सा ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में सबको आता ही होगा, क्लास 10 पे पहुंच चुके हो। ओके, तो नहीं आता फिर भी एक बार हम ओवरव्यू देख लेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है। तो ऐसा ट्राइंगल जिसके वन एंगल शुड बी 90 डिग्री। ओके, तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। इट्स वेरी इजी। तो यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है, जिसका मैंने नेम दिया है ए बी एंड सी। ओके, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, क्योंकि यहाँ पे वन एंगल कितना है, तीन एंगल होते हैं ना ट्राइंगल के। हाउ मेनी एंगल्स आर ट्राइंगल, ट्राइंगल हैज थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। so we can say that a triangle in which one angle is 90 degree, then that triangle is called right angle triangle। मतलब ये ट्राइंगल जो बनाया हूं मैं, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के तीन साइड्स होते हैं और तीन एंगल होते हैं। तो तीनों साइड्स और तीनों एंगल के बारे में यहाँ पे मैंने हमें देखना बहुत जरूरी है। ओके, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि साइड्स के बारे में। ओके, तो ट्राइंगल के तीनों साइड्स है, तीनों साइड्स का नाम हमें पता होना चाहिए। एक साइड्स का नाम होता है परपेंडिकुलर। ओके, तीन साइड है ए बी बी सी एंड ए सी। तो तीनों साइड्स को क्या क्या नाम दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री में, वो हम लोग को यहाँ पे देखना है। कि पहला साइड्स कोई भी साइड्स हो सकता है, परपेंडिकुलर जिसको हम लोग डिनोट करते हैं पी से। सेकेंड साइड्स का नाम है बेस, जिसको डिनोट करते हैं बी से। एंड तीसरा जो साइड्स है उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एच से। ओके, अब ये कौन सा साइड्स है, ये कौन सा
हाइपोटेनस है, कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर, अभी हम लोग सब देखेंगे। जस्ट अभी तुम लोग को नाम याद रखना है कि ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं और तीनों साइड्स का नाम क्या होना चाहिए यहाँ पे, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। अब तीनों एंगल को देख लो एक बार। अब ट्राइंगल है तो 3 एंगल्स होंगे। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री तो होगा, ये फिक्स हो। चलो, 1 एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होगा, और दूसरा जो एंगल होगा, ये दोनों एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। यहाँ लिख सकते हैं कि अदर 2 एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। ओके, तो अभी हम लोगों ने देखा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। तीनों साइड्स का नाम पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। ठीक है, ये तीनों साइड्स का नेम है। तीनों एंगल्स में 1 एंगल 90 डिग्री होगा, और अदर जो बच गया है उसमें वो दोनों का मेजरमेंट कितना होगा, एक्यूट एंगल। मतलब एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा, मतलब 0 और 90 के बीच में। चलो, इसको स्क्रीनशॉट लो। तो मैं ऊपर बनाता हूँ। ओके, ये था ए बी सी, इन विच बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड अदर टू θ1 एंड θ2। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि जो साइड्स है तीनों, कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस होगा और कौन सा हाइपोटेनस होगा, तीनों याद होना चाहिए। तो याद रखना, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस जो साइड्स होता है वो हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट साइड होता है। ओके, 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है वो होता है हमारा हाइपोटेनस। मतलब ये अगर 90 डिग्री है तो इसका अपोजिट साइड कौन है, ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस। और मैंने बताया था हाइपोटेनस को किससे डिनोट करेंगे, एच से। ओके, इन ट्राइंगल, अब हम लोग ट्राइंगल में बात करते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, अब हम लोग अगर इस ट्राइंगल में बात करें तो हाइपोटेनस कौन सा होगा, 90 का अपोजिट, 90 का अपोजिट कौन है, AC। ट्राइंगल एबीसी, हाइपोटेनस कौन होगा, AC होगा। ओके, और एक नोट याद रख लेना कि हाइपोटेनस जो होता है ट्राइंगल का सबसे लार्जेस्ट साइड होता है। हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर सबसे बड़े लेंथ की बात करें साइड्स का तो कौन सा होगा, हाइपोटेनस। ओके, हाइपोटेनस कौन सा होता है, 90 के अपोजिट वाला साइड्स जो होते हैं वो हाइपोटेनस होता है। अब बाकी जो दो बचा है इसमें से ये परपेंडिकुलर और बेस कुछ भी हो सकता है, और ये परपेंडिकुलर और बेस में से कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है हमारा एंगल्स के ऊपर में। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अभी कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है अभी कंफर्म नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये चेंज होते रहेगा। ओके, लेकिन हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होगा, हमेशा 90 का अपोजिट वाला ही हाइपोटेनस होता है। ये बातें याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। ठीक है, अच्छे से दिमाग पे ढुका लो इसको। ठीक है, तो क्या क्या चेंज होगा, बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो सकता है। ए भी कभी बेस हो सकता है, कभी परपेंडिकुलर हो सकता है। ये वाला जो है बीसी, ये भी क्या हो सकता है, कभी परपेंडिकुलर कभी बेस हो सकता है, लेकिन हाइपोटेनस हमेशा 90 के अपोजिट वाला ही होगा। ओके,
हाँ, एंगल की बात करें तो वन एंगल तो 90 डिग्री होगा एंड अदर टू जो बच गया है, एंगल बी और एंगल सॉरी एंगल ए और एंगल सी, थीटा वन एंड थीटा टू, ये दोनों एक्यूट एंगल होते हैं। ओके, इतनी सारी बात याद हो जाएगी ना, बस बहुत कुछ। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसी के साइड्स का रेशियो ही क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। ओके, trigonometry ratio is the ratio of the sides of the triangle with respect to its acute angle. It is the ratio of the sides of a right angle triangle with respect to its acute angles। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? ट्राइंगल के साइड्स का रेशियो ही होता है जो हम लोग उसके एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में लेते हैं। कभी भी जो रेशियो लेंगे या तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में लेंगे या फिर इस रिस्पेक्ट में लेंगे। ओके, तो दो ही एक्यूट एंगल हमारे पास, यही दोनों के रेस्पेक्ट में हम लोग उस ट्राइंगल के साइड्स का रेशियो लेते हैं, उसी रेशियो को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, और डाल के लिख लो, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करें, 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ओके, कौन कौन सा है? साइन थीटा, इसका पूरा नाम होता है साइन। उसके बाद कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, फुल फॉर्म भी मत देखो। उसके बाद कॉट थीटा एंड सेक थीटा। ओके, तो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इन 6 का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कौन कौन सा है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा एंड सेक थीटा। ठीक है, अब ये थीटा क्या है, कोसेक थीटा क्या है, ठीक है, ये हम लोग आगे देखेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से लो जल्दी से। 1 2 3। ओके, नेक्स्ट अब जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला, अब मैं लिखने जा रहा हूँ। ओके, फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, बिकॉज बिना फॉर्मूला का सम होने वाला नहीं है। ठीक है, सारा फॉर्मूला का ही खेल है इस चैप्टर में। क्या अभी जो हमने लिखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं? 6। उन 6 के ऊपर में ही फॉर्मूला बनेगा। क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा होता है P बाय H। अब P और H क्या है? P मीन्स बताया था परपेंडिकुलर और H मीन्स हाइपोटेनस। तो इसी राइट एंगल ट्रायंगल के में ही हम लोग क्या करेंगे, इस रेशियो को लिखना है। देखो, परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में किसी का साइड होगा, हाइपोटेनस एक साइड है। ठीक है, इसीलिए मैं बोला था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है,
इट इज द रेशियो ऑफ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू इट्स एंगल। ये जो थीटा दिख रहा है यहाँ पे, थीटा एंगल है। क्या है? थीटा एंगल है। एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग ट्राइंगल के साइड्स को रेशियो के फॉर्म में लिख रहे हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब यहाँ पे जो एंगल है ये थीटा, ये है तुम्हारा एक्यूट एंगल, ये 90 डिग्री नहीं हो सकता। ओके, यहाँ पे जो थीटा एंगल है, ये एंगल कौन सा है? एक्यूट एंगल। अब ये एक्यूट एंगल देखो, ट्राइंगल में दो एक्यूट एंगल है ना, ट्राइंगल में दो एक्यूट एंगल है, थीटा 1 एंड थीटा 2। कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने माना है थीटा 1 एंड थीटा 2। थीटा 1 थीटा 2 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90 से छोटा और 0 से बड़ा के बीच में ही आएगा। ओके, तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि हाइपोटेनस फिक्स होगा, लेकिन थीटा परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू दिस एंगल। ठीक है, अब कैसे चेंज होगा कुछ देर के बाद मैं देखने वाला हूँ। ठीक है, मैं बताऊंगा कुछ देर के बाद। तो पहले फॉर्मूला लिख लो। ओके, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, cos थीटा इक्वल टू बी बाई एच, tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, बट तुम अगर ये 3 याद कर लिया ना, ठीक है, आप लोग अगर ये 3 याद कर लिए, बाकी का जो 3 है वो अपने आप याद हो जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि इसका उल्टा ही होता है कोसेक थीटा। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, मतलब उल्टा मतलब पी बाई एच है तो कोसेक क्या हो जाएगा? एच बाई पी। कोस, कोस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा। ये बी बाई एच है तो हो जाएगा एच बाई बी। कॉट, जो कि टेन का उल्टा होता है, कॉट थीटा टेन का उल्टा, मतलब टेन अगर पी बाई बी है तो कॉट क्या हो जाएगा? बी बाई पी हो जाएगा। जस्ट उल्टा कर देंगे। ओके, इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप लोग अगर ये 3 याद कर लिए, साइन थीटा कोस थीटा एंड टेन थीटा, देन ये तीनों अपने आप याद हो जाएगा। बस तुमको उल्टा करना है, उसका रेसिप्रोकल निकाल देना। ओके, अपोजिट कर दो। क्या सेक्सी फॉर्मूला है? नहीं, और भी बहुत सारे फॉर्मूला है, तो सारा फॉर्मूला मैं आज लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कल हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। आज जाके सारा फॉर्मूला को अच्छे से देखना है, लर्न करना है, जैसे होगा वैसे लर्न करके आना है किसी भी तरह, एनी हाउ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बनेगा? अब देखो इसी 3 में से हम फॉर्मूला बनाते जा रहे हैं, देखो कैसे फॉर्मूला बनता है। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है और कोसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी होता है। यहाँ देखने से क्या लग रहा है कि साइन थीटा जो है कोसेक थीटा का उल्टा है, या फिर कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। ओके, साइन थीटा को लिख सकते हैं ना 1 बाय कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को उल्टा कर दिए तो बन जाएगा साइन थीटा। कैसे बताते हैं? 1 बाय कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का क्या वैल्यू है? एच बाई पी, एच बाई पी। अब एच बाई पी को जब हम लोग उलट देंगे इसको तो क्या हो जाएगा? पी बाई एच। पी बाई एच ही क्या है? साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा 1 बाई कोसेक थीटा लिख रहे हैं, तो आ रहा है मेरा वैल्यू कितना? पी बाई एच ही आ रहा है। ठीक है, इसको लिख लेना तुम लोग। ठीक है, तुमको उतना प्रूव नहीं करना है, जस्ट फॉर्मूला को याद करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा भी तो उल्टा है, उसको भी नहीं लिख सकते क्या कि कोसेक थीटा इक्वल टू साइन 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, और लिखते जाओ, फॉर्मूला बनते जाएगा। cos थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा, ओ सेक थीटा भी तो लिख सकते हैं 1 बाई कोस थीटा। ओके, नेक्स्ट 11 नंबर, टेन थीटा भी लिख सकते हैं ना 1 बाई कॉट थीटा, तो कॉट थीटा भी तो लिख सकते हैं 1 बाय टेन थीटा। और क्या है? अब ये दोनों लिख लिया तो ये भी लिख लो कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। कोस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू कितना होगा?
1 होगा। ये कैसे आया? कुछ नहीं किया, बस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा, कितना बच गया? 1, वही लिखा हूँ। कोस थीटा इंटू सेक थीटा, कितना बच गया? 1, वही लिखा हूँ। टेन थीटा इंटू कोट थीटा, कितना आ जाएगा? 1, ये लिखो। तो फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। एक बार समझ के याद कर लिया ना, इसके बाद फॉर्मूला को रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस तुमको ये तीन किसी भी तरह याद कर लेना है, साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा, बहुत इजी है, 3-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, और ये बहुत सारा फॉर्मूला है, उसको लिखना है। ओके, 1 2 3, डन। फॉर्मूला देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन कितने इजी तरीके से सोल्व होगा ये पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अभी जस्ट फॉर्मूला को याद करने का कोशिश करना है, कैसे फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे अभी उतना दिमाग नहीं लगाना है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे जाएंगे, धीरे धीरे रे मना धीरे से सब कुछ होए। ओके, हड़बड़ाएंगे तो चीजें गड़बड़ा जाएगी। चलो नेक्स्ट, और भी कुछ फॉर्मूले हैं, हम लोग उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको थोड़ा प्रूव करके दिखा देता हूँ। ओके, एक प्रूव करूंगा, इसके जैसा दो और फॉर्मूला है, वो दोनों को तुम लोग प्रूव करके घर पे चेक कर लेना। ओके, किस तरह से प्रूव करेंगे, तो हम लोग अभी देखें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख दिया, कैसे आया, ठीक है। तो प्रूव करना है, टेक एलएचएस, एलएचएस लेते हैं, आरएचएस में 1 निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, साइन थीटा बराबर अभी हम लोग क्या देखें, साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच, ठीक है, जो लिखे उसमें चेक कर लो, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर देना पड़ेगा, प्लस कोस थीटा इक्वल टू होता है बी बाई एच, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर देना पड़ेगा। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर निकलेगा, प्लस ये निकलेगा यहाँ से बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच स्क्वायर के एलसीएम लेंगे तो आएगा एच स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कटेगा तो 1 आएगा, 1 इंटू पी स्क्वायर क्या होगा, पी स्क्वायर, प्लस ये भी सेम होगा तो आएगा मेरा वैल्यू पी स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ट्रिपलेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पता होगा सबको, राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट्स जो बनाते थे, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला क्या होगा, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम का ये फॉर्मूला है ना, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके बराबर ये लिख सकते हैं क्या, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, कितना बचा, 1, सो LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। कैसे प्रूव किया, समझ में आ गया तुमको, इसी तरह से प्रूव करना है आगे जो मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ उसको, ठीक है। तो तुमको याद क्या रखना है, सिंपली ये याद रखना है, प्रूफ में बता दिया, आगे क्वेश्चन आएगा इस तरह से तो कर सकते हो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 याद रखना है। ओके, चलो प्रूफ को लिखना है तो लिख सकते हो, चलो स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3। एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको घर पे प्रूव करना है तुम लोग को। ओके, कैसे करेंगे, वही कोसेक का वैल्यू क्या होता है, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा मतलब एच बाई पी हो जाएगा कोसेक, कोट का वैल्यू कितना होगा, बी बाई पी, स्क्वायर कर देना, जिस तरह से प्लस माइनस करना है करके 1 लाना है तुमको। नेक्स्ट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसको भी प्रूव करके लाना है। अब देखो, इस फॉर्मूला से एक और फॉर्मूला बनता है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इसको ए मान सकते हैं ना, कोसेक को क्या मान लिए, ए, कोट को मान लिए बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
तो यहाँ पे लिखते हैं, नीचे लिखते हैं वी हैव कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ओके, कितना है 1। और वी नो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू कितना है 1। अब यहां से अगर इसको निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से चला जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि इक्वल के दूसरे अपोजिट साइड अगर कोई नंबर या फिर कुछ जाता है तो उसका साइन क्या हो जाता है, अपोजिट। मतलब ये मल्टीप्लाई तो डिवाइड में चला जाएगा। पूरा बेसिक से समझा रहा हूँ भाई, बच्चा को भी समझ में आ जाएगा। ओके, नर्सरी क्लास के बच्चा भी समझ में नहीं, सॉरी। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर निकालना है हमें तो क्या हो जाएगा 1 बाय, ये वाला उधर चला जाएगा तो बन जाएगा यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अगर इसको निकालना चाहें तो ये उधर चला जाएगा, मतलब ये फॉर्मूला बना कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तुमको ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। कैसे आया मैं बता दिया। ओके, किस तरह से आया मैं बता दिया। तो फॉर्मूला मेन तुम्हारा कौन है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा क्या होता है 1 बाय कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। इसमें सवाल है भाई, इसीलिए मैं बताया। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू क्या है 1 बाय कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला पे तुम्हारा क्वेश्चन है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी। अब इसको भी सेम सॉल्व करेंगे, इस तरह से आएगा। ठीक है, चलो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3। सेम इसको भी सॉल्व करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां से जैसे इसका फॉर्मूला निकाले सेम इसका भी निकलेगा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर निकालेंगे 1 बाय क्या निकलेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके, नेक्स्ट सेक थीटा हम माइनस टेन थीटा निकालेंगे तो क्या निकलेगा 1 बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, ये दो फॉर्मूला इससे बना, पीछे वाला जो दो फॉर्मूला इससे बना। प्रूव करना है तुमको इसको घर में, होमवर्क प्रूव करके चेक करना है 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट एक है तुम्हारा टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा। ये क्यों होता है, चलो इसको भी प्रूव करते हैं। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा याद रखना है, प्रूव करते हैं हम लोग। साइन थीटा क्या होता है पी बाय एच, कोस थीटा क्या होता है बी बाय एच। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे पी बाय एच और ये उलट जाएगा एच बाई पी, एच से एच कट गया पी बाय बी। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाय बी ही बताया था, है ना। टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी आ गया। यहाँ से तुमको याद रखना है कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो कॉट थीटा क्या होगा, टेन थीटा का उल्टा ही होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा। ओके, तो ये तुम्हारा इतना फॉर्मूला याद रखना होगा। इसी फॉर्मूला के बेस पे सारा क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में। ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और एक क्वेश्चन अभी देता हूं करने के लिए। ओके, जिससे चीजें तुम्हें आसान लगे। तो 1 2 3। चलो, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना भूल गया नहीं, अभी ही बताना था। इंपॉर्टेंट लिख लो उसको। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने ट्राइंगल के तीनों साइड्स के बारे में बताया कि एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस, एक होता है हाइपोटेनस। जिसमें से मैं एक को फिक्स कर दिया, कौन, हाइपोटेनस।
90 का अपोजिट वाला साइड्स होता है हाइपोटेनस। लेकिन मैं ये नहीं बताया कि परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा। अगर हमें यही नहीं पता चले कि परपेंडिकुलर किसको लेना है, बेस किसको लेना है, तो मैं फॉर्मूला का यूज कैसे करूंगा। ओके, तो सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कि परपेंडिकुलर किसको लेना है। चलो एक फॉर्मूला लिखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, अभी मैंने लिखाया कि पी बाई एच होता है। एच तो हमको पता है ना। मान लो इस ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल में तुमको दो साइड्स का रेशियो मिल चुका है। कौन सा, एक पी है और एक एच है, जिसमें से एच फिक्स है। मैं बताया एच क्या होता है, फिक्स होता है। 90 का अपोजिट हमेशा एच होता है। एच कौन सा साइड हुआ, ए सी। चलो ए सी लिख दी। अब तुमको बताना है कि पी क्या ले, ए बी ले या बी सी ले। तो कंफ्यूजन हो गया ना अब, लेकिन अब कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो इसको अच्छे से समझना। अब यहाँ पे थीटा में क्या बताया था, यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा में थीटा क्या होता है, थीटा इज एंगल। कौन सा एंगल, 90 डिग्री क्या, नहीं, ये एक्यूट एंगल होगा, या तो ये होगा या ये होगा। लेकिन अब हम कैसे पहचानेंगे, यहाँ ये होगा या फिर ये होने वाला है, कौन सा थीटा होगा, तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि साइन थीटा की जगह पे लिख लो साइन थीटा 1, ठीक है। अब तुमको अच्छे से पता चल रहा है कि कौन सा एंगल लेना है। थीटा 1 कौन सा एंगल है, एंगल सी। ओके, तो याद रखना, जो एंगल दिया रहेगा उस एंगल पे चले जाना है। और उस एंगल के अपोजिट साइड में जो साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। अच्छे से दिमाग में याद रख लो। एक बार और बोल रहा हूँ, जो एंगल क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे दिया है साइन थीटा 1, इस ट्राइंगल में थीटा 1 कौन है यहाँ पे। ओके, थीटा 1 के अपोजिट साइड्स बन जाते हैं कौन सा, परपेंडिकुलर। ओके, जो थीटा दिया रहेगा उसका अपोजिट परपेंडिकुलर। एक परपेंडिकुलर फिक्स हो गया, यहाँ से हाइपोटेनस फिक्स होता है, जो बच गया वो क्या हो जाएगा, बेस। ओके, अब हम लोग थीटा 1 का वैल्यू, ठीक है, फॉर्मूला वही होगा, साइन का फॉर्मूला वही होता है पी बाई एच। एच का वैल्यू हमेशा फिक्स होगा 90 को अपोजिट। मान लो अभी यहाँ पे एसी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो ट्राइंगल बनाया उसमें एबीसी है। क्वेश्चन में ट्राइंगल का अगर नेम दिया है तो वही नेम लिखना है। ओके, साइड्स का वैल्यू दिया है तो साइड्स का वैल्यू लिखना है, ठीक है। तो P बाय एच, एच यहाँ पे अभी कौन है, AC। P कौन बन जाएगा, थीटा 1 के अकॉर्डिंग। थीटा 1 अगर लेंगे तो P कौन बन गया अभी, AB। चलो अब हम बोल रहे हैं कि साइन थीटा 2 ले लो। साइन का तो वैल्यू वही होगा, P बाय एच ही होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, थीटा चेंज हो सकता है, या तो थीटा 1 होगा या थीटा 2 होगा, 90 डिग्री नहीं होने वाला। ओके, तो हमको दो साइड्स का वैल्यू गिवन रहेगा, थर्ड साइड हमको निकालना है। ओके, तो साइन थीटा अब कौन सा लेना है, थीटा, अब थीटा 2 लेना है। तो थीटा 2 पे चले जाओ, इसका अपोजिट कौन है, इसका अपोजिट अब ये बन गया, मतलब अब परपेंडिकुलर देखो चेंज हो गया। जब थीटा 1 था तो परपेंडिकुलर ए बी था, लेकिन जब थीटा 2 आ गया तो परपेंडिकुलर कौन बन गया, BC बन गया। ओके, और हाइपोटेनस तो फिक्स होगा 90 का अपोजिट, ये कभी चेंज होने वाला नहीं, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था कि हाइपोटेनस को फिक्स कर देते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस अकॉर्डिंग टू द एंगल्स चेंज होते रहता है। समझ में आ गया कैसे चेंज करना है। थीटा पे चले जाना है, उसका अपोजिट परपेंडिकुलर, जो बच गया बेस, हाइपोटेनस फिक्स। इतनी चीजें तुम्हें घर से याद करके आना है। ओके, अच्छे से याद करना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है, और ये वाला तो बिल्कुल ना भूलें। ओके, इसमें से एक क्वेश्चन तो रहता ही है। ओके, चलो इसको मिटाऊं, चलो अभी नहीं मिटा तो रहने दो। एक क्वेश्चन में देता हूं, इसको करो। इफ sin theta equal to 3/5, then find the value of other trigonometry रेशियो, ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3/5, तुमको निकालना है कि बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचा हुआ है उसका वैल्यू निकालना है। तो साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ, तो बाकी कितना बच गया, 5। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6, एक का वैल्यू दिया है तो 5 बचा, मतलब 5 का वैल्यू हमको निकाल के बताना है। तो जब भी याद रखना ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक ट्राइंगल बना लेना है। कौन सा ट्राइंगल, राइट एंगल, यस।
ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। इसमें से अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है कुछ तो अपना मन से एंगल मान सकते हैं, ये ए, ये बी और ये सी। ये मान लेते हैं 90 डिग्री। अब यहाँ पे साइन थीटा कौन सा ले, मान लो ये ले लो। ठीक है, जब नहीं दिया रहेगा तो अपना मन से मान सकते हैं। ये हम क्या कर लिए, ये हम लोगों ने थीटा ले लिया, अभी एंगल सी को थीटा लिया, मतलब अब एंगल सी के अपोजिट वाला जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनियस और ये जो बच गया बेस। ओके, चलो एक मैं बताता हूँ, बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तुमको निकाल के आना है। सॉल्यूशन गिवन में क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है, और वी नो, हम लोग क्या जानते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन, साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाय एच। पी बाई एच जो होता है, तो यहाँ पे पी का वैल्यू कितना है 3, एच का वैल्यू कितना है 5, मतलब पी और एच मिल चुका है। हमको क्या निकालना है, पहले बी निकालना है। तो पहले हम लोग को तीनों साइड्स का वैल्यू पता होना चाहिए, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला पे पुट करते जाएंगे, आंसर आते जाएगा। ओके, तो यहाँ पे पी और एच पता है, और हम लोग को ये फॉर्मूला भी पता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी और एच पता है, पी एच पता है, यहाँ से बी निकल जाएगा क्या। ओके, चलो यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, बी निकालते हैं, क्योंकि सिंस एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर मतलब कितना 25 माइनस पी स्क्वायर मतलब 9, कितना हो जाएगा 16, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू 16 आया। और हमको सिर्फ क्या चाहिए, बी चाहिए। तो बी स्क्वायर को हटा के बी अगर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट चला जाता है, 16 के ऊपर स्क्वायर रूट चला जाएगा तो कितना होगा, 16 किसका रूट होता है 4 का, मतलब बी का वैल्यू कितना आया 4, एच का वैल्यू कितना है 5, टी का वैल्यू कितना है 3। ये तीनों वैल्यू हमको पता चल गया है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अभी हम लोग को निकालना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। चलो, अब कोसेक थीटा निकालो। हम लोग को पता है कि साइन थीटा जो होता है कोसेक थीटा उसका उल्टा होता है, तो इसमें उतना टेंशन लेने की बात नहीं है। कोसेक थीटा क्या होगा, साइन का उल्टा 5/3। चलो एक निकल गया, एक और बताता हूँ। cos थीटा निकालो। cos थीटा क्या होता है, b बाई एच। b का वैल्यू कितना है 4, h का वैल्यू कितना है 5, हो गया आंसर। ओके, तो इस तरीके से बाकी तुम लोग को निकाल के आना है कि सेक का वैल्यू कितना होगा, टेन का वैल्यू कितना होगा, एंड कॉट का वैल्यू कितना होगा। ये 3 होमवर्क रहा, घर से करके आना है। ओके, 2 चीजें और 2 मिनट, ठीक है, उसके बाद आज का वीडियो खत्म करेंगे। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क करके आना है, नहीं तो सारी चीजें भूल जाएंगे। ओके, आज जो पढ़ाया जा रहा है उसको आज ही रिवाइज करना है, तब जाके तुम्हारा मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, अब एक चीज याद रखना है यहाँ पे, देखो कि साइन थीटा जो लिख रहे हैं ना, ये सब एक साथ में है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंबल। ऐसा नहीं करना कि साइन थीटा मल्टीप्लाई में, ये गलत है। ओके, साइन के साथ में थीटा मल्टीप्लाई में नहीं होता। ठीक है, साइन थीटा एक साथ में, ये एक सिंबल है। ओके, तो कभी भी मल्टीप्लाई मत कर देना, ठीक है, तो ये गलत है। दूसरा, अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखना है तो साइन थीटा के स्क्वायर नहीं लिखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन फिर स्क्वायर फिर थीटा। ठीक है, मतलब अगर हम लोग लिखना चाहें कि साइन 45 का स्क्वायर कर देंगे, इसका मतलब ऐसे नहीं लिखना है कि साइन 45 का स्क्वायर, गलत हो जाएगा। क्या लिखना है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री।
अंडरस्टैंड। ये दो चीजें याद होनी चाहिए कि साइन थीटा जो होता है मल्टीप्लाई में नहीं होता, ये एक सिंबल है, एक साथ में ही होगा। दूसरा, अगर स्क्वायर कर रहे हैं किसी भी एंगल का, जैसे साइन थीटा स्क्वायर करना है, ठीक है, जैसे साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो इस तरह से नहीं लिखना है, इस तरह से होगा, ठीक है, यहाँ पे बता चुका हूँ, थीटा की जगह पे एक वैल्यू ले लिए, ठीक है। तो साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा होगा, साइन थीटा का स्क्वायर नहीं लिखना। हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। बताओ एक क्वेश्चन, साइन 90 डिग्री है, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर 90 डिग्री लिख सकते हैं, यस। चलो, तो आज का वीडियो इतना ही रहने दो, ओके। चीजें अच्छी है, अच्छा कंटेंट है, इससे आसान भाषा में और चीजें पॉसिबल नहीं है यूट्यूब पे अभी तक, ओके। तो अच्छे से चीजों को, एक बार नहीं हो रहा है, 2 बार समझो, 3 बार देखो वीडियो को, ठीक है, लेकिन वीडियो को जरूर देखो, एंड तक देखो, और फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला करके आना है, ओके। और हार नहीं मानना है, ऐसा नहीं कि एक बार वीडियो देखे समझ में ही आ जाएगा, अरे नहीं समझ में आया तो 2 बार देखो, क्या टेंशन है, ओके। रील्स तो देखते होगे ना बार बार, तो 10 मिनट रील में दे दोगे, लेकिन काम की चीजों में नहीं दोगे, और फिर बोलोगे कि चीजें समझ में ही नहीं आती। भाई हलवा थोड़ी है, बनाया और खा लिया, है ना, आसान भाषा में समझाया हूँ, समझ में आ गया ही होगा, क्या। चलो, तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, नए एनर्जी और नई ग्रोथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है, ताकि अदर्स को भी आसान भाषा में समझ में आ जाए, बच्चे पास हो सके, ओके, क्योंकि इतने स्लो स्लो में कोई नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है। तो थोड़े से अपने आप को ग्रो करो, मेरे साथ रहो और ग्रो हो जाओ, ओके। बाय बाय, टेक केयर।